हमने यहाँ तक के पढ़ा था, पहले विभाग में हमें ये जानकारी मिली थी कि जो गुणी व्यक्ति रहते हैं उनके अंग कटवा दिए जाते हैं। पहले के जो राजा रहते थे वो क्या करते थे कि दरबार में गुणी व्यक्तियों को रखने का शौक था, इससे उनकी गुण ग्राहकता का पता चलता है। इसके साथ ही कुछ राजाओं ने इन गुणजनों को लेकर उनकी स्वार्थ वृत्ति भी दिखाई थी। उन्हें यह चिंता रहती थी कि अन्य राजाओं के दरबार में उनके राज्य की जोड़ के गुणी व्यक्ति न हो पाए, इसलिए वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे, जिसे वे एक क्रूर तरीका गुणी व्यक्ति का अंग छेदन भी करते थे। जैसे अच्छे राजगीरों का हाथ काट लेना या गायकों की आंख निकाल लेना इसमें शामिल था। यह कृत्य अमानवीय था। ऐसी हालत में भला कौन आदमी अपने आप को शीर्ष पर स्थापित करने की कोशिश करेगा। इससे उसकी प्रतिभा, यानी कि पहले ज़माने की जो प्रतिभाएं उभर के नहीं आती थी, इनके जिसे गाने का भी शौक़ रहता था वो भी अपने गायन का आगे नहीं लाता था। अब इसके आगे देखेंगे, हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, वीणा कहाँ देखते हैं, वीणा हम देखते हैं कि सरस्वती माता, इनकी हमारे सरस्वती देवी भी वीणा बजाती है। इससे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जाता है। हर एक देश का ये रहता है, हमारे भारत का राष्ट्रीय बाजा वीणा समझा जाता है। चीन में भी ऐसे बाजे का नाम राजा है, यानी कि हर एक देश के अपने एक बाजा प्रसिद्ध रहता है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों से बजाए जाते हैं। इन पत्थरों के टुकड़ों के माध्यम से उसे 2 पंक्तियों के माध्यम से बजाए जाते हैं, जिन पर एक गांठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। यानी कि हर एक देश की अपनी अपनी कला रहती है। स्वरों का आवाज़ निकाला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, अगर हम पानी के गिलास आधा भरे और उसमें अगर हम धीरे धीरे कुछ बजाएं तो उससे भी वह अलग आवाज़ निकलेगी। उसके बाद है, बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाले उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाते हैं। यानी कि कौन बजाता है, इनकी उनके बीच में वो बैठ जाते हैं या फिर बैठे बैठे बजाते हैं या फिर खड़े होके बजाते हैं। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर, यानी कि जो बांस का पोपला टुकड़ा अंदर का जो भाग रहता है, जब हम बांस को देखते हैं तो बांस क्या रहता है, अंदर से पोपला रहता है, उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंग्लो लॉन्ग कहते हैं। जापान में भारत के समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है, जैसे कि सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के रेड स्किन जाति में के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। 3 बाजे यानी कि ढोल, पिपरी और झुनझुना। जैसे कि ढोल को हम ढोलक भी कहते हैं। ढोलक या ढोल की आदि कई नाम हैं। ये भारत के बहुत पुराने काल के वाद्य यंत्रों में से एक है। ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है। ढोलक हथेलियों से बजाए जाते हैं। कुछ ढोलक छड़ी से भी बजाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से भक्ति संगीत अथवा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती है। प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय खूंखार जानवरों को भगाने या मुनादी घोषणा करने के लिए किया जाता था। आजकल ढोल वाद्य का प्रयोग नौका प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिता में भी किया जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक होती है। ढोलक की संरचना बहुत सरल है। ढोलक आम, नीम, शीशम तथा सौगन की लकड़ी के पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाई जाती है। यह डोरियों से कसी जाती है। डोरियों के छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। उसी तरह यहाँ पर उत्तर अमेरिका में भी ढोल, पिपरी और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे से वे बड़े मजे गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदिवासियों एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं।
एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। उनके स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उनके पानी को कम या बेशी करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। इनकी अलग अलग तरह के यहाँ बाजों के बारे में बताया गया, जैसे कि न्यासालैंड टापू के एक गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिसके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिर से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। इनकी हर एक देश में देखिए अलग अलग बाजे का यहाँ अर्थ बताया गया है। मलाय में भी एक विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरीबा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक ही साथ ही 4-4 आदमी तक बजा सकते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें हर एक देश के अलग अलग बाजे की उपयोगिता बताइए कि हर एक बाजे का किस तरह से अलग अलग प्रयोग किया जाए। इनकी सब बाजे रहते हैं। ये सब बाजों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानव जाति खुश रहे, सूचनाओं के लिए हर बाजे का प्रयोग किया जाता है। हर एक बाजे की ढोल स्वर थोड़ी भिन्न भिन्न रहती है मगर वो क्या रहती है? एक जैसी ही रहती है। इनकी सबकी संस्कृति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखो श्रवणी यानी सुनना। कहाँ सुनेंगे हम? दूरदर्शन या टीवी में। दूरदर्शन पर किसी संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले गीत सुनो। ये हमें देखना है कि जरूरी है कि दूरदर्शन में हम रेडियो में भी FM में भी हम सुन सकते हैं। उसके बाद संभाषणीय यानी कि मैं भाषण देने कक्षा में किसी त्यौहार को मानने की पद्धति, अलग अलग परिवारों के रीति रिवाज के बारे में गुट पर चर्चा करें। हम क्या करना है हमें अलग अलग रीति रिवाजों यानी कि रिवाज सबके एक जैसे रहते हैं मगर उसे रीति और रिवाज वो क्या रहता है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। सबकी करने की पद्धति क्या रहती है? थोड़ी भिन्न भिन्न रहती है। उसके बारे में हमें चर्चा करना है। लेखनी, मेरा प्रिय प्रार्थना गीत विषय पर लगभग 10 वाक्यों में शुद्ध एवं मानक लेखन करो। आपको जो भी प्रार्थना गीत अच्छा लगता है वैसे प्रार्थना गीत आपको शुद्ध रूप में लिखना है और उसे मात्राओं को ध्यान से देखना है। पठनी, किसी कहानी या लघु कथा का मौन एवं मुखर वाचन करो। कोई भी कहानी है उसका हमें क्या तो दिमाग शांत करके अच्छे से उसका क्या करना है? वाचन करना है और उसको हमें समझना है। शब्द वाटिका में कठिन शब्द के अर्थ दिया जैसे कि बेतहाश यानी कि असीमित, मशहूर यानी प्रसिद्ध, पिपुही यानी कि छोटी बांसुरी या पिपहरी, मुंगरी यानी कि मुठियादार लाठी। उसके आता है नरकट यानी कि पतली गांठदार बेत, बेश यानी ज़्यादा, इजात यानी खोज, आदिवासी यानी आकर बसने वाले। उसके बाद हम पाठ के आंगन में देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो में हमें क्या दिया है? पाठ में आए हुए बाजों के नाम। अब हमें देखना है पाठ में आए हुए बाजे के नाम कौन कौन से हैं। जैसे कि पाठ में आए हुए बाजों के नाम सारंगी, वीणा, ढोल, सितार, वैसे हमें यहाँ पर उनके नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2, पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। पाठ के आधार पर जानकारी लिखो में अब हमें क्या करना है? मरीबा यह मेक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। उसकी हमें जानकारी लेंगे। उसके बाद राजा का हमने नाम सोचा, यह चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है और इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं जिन पर एक काठ की मुगरी से हल्के हल्के मारकर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। ये क्या हुआ हमारा? हमें ये जानकारी देख ले। इसके बाद दिखा है बाजा लिखो। बाजा गाने को बना देता है। बाजा गाने को क्या बना देता है? दिलचस्प और भड़कदार बना देता है। फिर दूसरा है जापान के तार वाले बाजे। जापान के तार वाले बाजे कौन कौन से बताए गए? यहाँ पर सितार और सारंगी बताए गए हैं। अब उसके बाद हमें नीचे देखना है। नीचे क्या दिया है? यहाँ पर दिया भाषा बिंदु में शब्द बनाओ। सबसे पहले मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं इसकी मैंने आपको वीडियो भेजी थी। उपसर्ग जब भी हम लगाते हैं तो उपसर्ग में जब हम लगाया जाए तो उपसर्ग हमेशा क्या लगता है? जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है?
है समान दिया है, तो समान में हमें उपसर्ग लगाना है, तो समान के आगे हम क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। ये तो क्या हो जाएगा हमारा असमान, यानी कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। अप्रत्यय, प्रत्यय हमेशा क्या लगता है, पीछे लगता है। तो समान है, तो समान न के पीछे हम क्या लगाएंगे, ता, तो क्या बन जाएगा हमारा समानता। उसके बाद ब में देखो उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। अब उपसर्ग युक्त शब्द में सुर है, तो सुर के आगे हम क्या लगा देंगे, असुर। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय के बाद हम क्या लिखेंगे, सुर, और र के बाद हम क्या लगा देंगे, ला, तो क्या हो जाएगा यह सुरीला। उसके बाद है आ, पाठ में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। मैंने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा के बदले जो आए वह सर्वनाम कहलाए। तो संज्ञा के बदले क्या आता है, जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, कोई, जो, कौन, वे, तो ये क्या है, सर्वनाम। तो हमें अपनी गाना बजाना कहानी में हमें देखना है कि सर्वनाम कहाँ है, और सर्वनाम ढूंढ के हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो ऐसे आपको 10 वाक्य आपके असाइनमेंट में बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है। उसके बाद है उपयोजित लेखन में अनुवाद करो, अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। अब हमारी जैसे कि आपकी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी से हमें क्या करना है, कोई भी न्यूज़ या ना समाचार पत्र या कोई आपके पास पुस्तक है वो आपको पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, और वो पढ़ने के बाद आपको हिंदी में क्या करना है, उसका अनुवाद करना है। ये हमारा हुआ उपयोजित लेखन में। मैंने आपको ये पहले तो असाइनमेंट दे दिया है, पाठ में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। यानी कि जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं खाना खाती हूँ, तो ऐसे आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। मैंने समझा, आपने क्या समझा, आपको इस गाना बजा से क्या सीख मिली, यहाँ पर हमको लिखना है। उसके बाद क्या लिखा है आखिरी में, स्वयं अध्ययन भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की समुचित जानकारी लिखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह में हम जाते हैं तो संगीत बजाया जाता है, कोई उत्सव रहता है, जैसे कि अब गणपति आएगा तो गणपति में क्या बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, इन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और संगीत के बिना हमारा कोई भी कार्य क्या रहता है, अपूर्ण होता है। जहाँ संगीत रहता है वहाँ माहौल में क्या जाती है, चमक आ जाती है। वो 30 त्यौहार में क्या जाता है, वो 30 त्यौहार और आगे उभर कर आ जाता है। तो प्राचीन काल से लेकर अभी तक के यानी कि संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आते आते भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि के नाम अमर है। इस परंपरा को तब से लेकर अब तक अनेक गुणी कलाकारों ने समृद्ध किया है और आज भी समृद्ध करते रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 प्रकार है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सारे देश में प्रचलित है और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत प्रचलित है। तो आपको संगीत से यहाँ पर के उसके विचार लिखना है, और यहाँ पर हमारा 3 पार्ट पूरा समाप्त हो रहा है। आपकी मैंने टेस्ट ली है, ओपन बुक टेस्ट ली है, वो ओपन बुक टेस्ट आपको देना है।